करने के बावजूद तशनगी जो है दूर नहीं हो रही है। सोशल इश्यूज यहाँ पर मसाइल है, अस्पताल के मसाइल थे, तो आपने एक अस्पताल की बात की, और भी यहाँ दूसरे अस्पताल हैं। एक तो सरकारी अस्पताल बनने जा रहा है, एक कोविड सेंटर जो है वो वहाँ स्टेडियम में चल रहा है, और उसके अलावा जो है एक इजाफी सेंटर जो है तैयार हो रहा है, और कई मसाइल हैं। यहाँ पर दुकानें बंद हैं लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बिजली के मामला ऐसे आए हैं कि लोग ऐसा सुनेंगे कोरोना से अगर बच भी जाएंगे तो टोरेंट के शिकार हो जाएंगे। निजकारी हो चुकी है, अस्पतालों के लिए निजकारी होने जा रही है। हालात ये है लोगों के कि उनके घरों में रखा हुआ सब खत्म हो चुका है, और अब वो रोजगार के लिए घर से नहीं निकल पाएंगे। और इंतज़ामिया सियासी अरबाब के मातहत चल रहे हैं, और सियासी अरबाब अवाम उन्नास के हमदर्द नहीं है, जिससे हम ये कहने पर मजबूर है कि यहाँ हिपोक्रेसी पूरी आम है। इसके बाबत बताइए। देखिए, इन सारे चीज़ों के ऊपर देखिए, जहाँ तक टॉयलेट का सवाल है उस पर हम सवाल उठा चुके हैं और लोगों से दरख्वास्त कर चुके हैं कि जिन लोगों का गलत उनके इसका दो ऑप्शन है जो टॉयलेट का है। एक ऑप्शन ये है कि जितना जब से रीडिंग नहीं लिया गया, जो लास्ट रीडिंग ली गई है उसका इक्वली करें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के एवरेज का हम मार्च, अप्रैल, मई में नहीं डाल सकते। वो ठंडक का मौसम होता है, लोग उसमें एसी तो छोड़ दीजिए, फैन भी नहीं चलाना पसंद करते हैं, ठीक है। उसका एवरेज आप उसमें ना डालें। हाँ। उसका ये तरीका है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका जब लिया है और उसके बाद का जो रीडिंग है, मान लीजिए कि 600 रीडिंग आपका गैप आ गया, आपका पहले रीडिंग 300 था लास्ट रीडिंग, और प्रेजेंट रीडिंग अगर आपका 900 है तो 600 आ गए, तो आप 200 3 महीने के अंदर डिवाइड कीजिए। एक तरीका ये है। अगर आपको एवरेज ही निकालनी है तो एवरेज आप निकालेंगे, मार्च का अगर एवरेज निकालना है, मार्च में डालना है, तो मार्च 2017, मार्च 2018, मार्च 2019 का एवरेज निकाल करके मार्च 2020 में आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अप्रैल का निकाल करके 17, 18, 19 का अप्रैल में डालिए, और फिर उसी तरह मई का डालने के लिए मई में डालेंगे। ये स्टैटिस्टिकली करेक्ट है। लेकिन आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी का एवरेज निकाल करके आप मार्च, अप्रैल और मई में डालेंगे तो ये करेक्ट नहीं है, और इसको करेक्ट करना पड़ेगा। और हमने सारे लोगों से दरख्वास्त की है कि जिन लोगों का सही बिल नहीं आया है वो बिल्कुल भी पे ना करें, और हम देखते हैं कि ये काटेंगे। हाँ। और फिर देखिए पार्टी पूरे अपने इसमें तरीके से, अच्छा। आपको मालूम है कि चलिए जो भी घपला हुआ चाहे, उसके बावजूद हमारे 31,000 वोटर्स यहाँ पे हैं वोटर्स। हाँ। वोटर्स हैं हमारे। हाँ। ठीक है, हम उनसे दरखास्त करके इनके खिलाफ उतरेंगे मैदान में। हाँ। और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए हमारी कोई ताकत, कोई अहमियत नहीं है। आवाम, हम बार बार कहते हैं सबसे बड़ी ताकत आवाम है। हाँ। जिस दिन आवाम उतर गई ना तो बड़े बड़े नेता को उठा करके ऐसा भगाएगी कि टॉयलेट के अंदर नजर आएंगे भागते हुए, छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी इनको। इसलिए जो तैयार है, हम नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है उनके 50 बात पर हम उनके जो स्टेटमेंट है ना, एक एक स्टेटमेंट पर मैं उनके उठा सकता हूँ, सवाल उठाऊंगा आगे, लेकिन उस स्टेटमेंट को वक्त आने पर हम उठाएंगे। जो स्टेटमेंट उन्होंने कोविड और बहुत सारे वक्त पर इन्होंने दिया है वो सारे मेरे जहन में है, लेकिन कब उठाना है कब नहीं उठाना है तो ये आवाम ताकत है। यहाँ पे टॉयलेट को आने रुकवाना चाहते रुकवा सकते थे, ठीक है, आपने नहीं रुकवाया, आप गलत के लिए आप आवाज नहीं उठाएंगे, ये आपकी उठाने की जिम्मेदारी नहीं है। अरे अब यहाँ पर अस्पताल भी निजीकारी हो रही है। निजीकारी अगर हो रही है तो ये रिजाइन करके जाए, यहाँ पर की जरूरत नहीं है। हम इनसे सीधा सीधा सवाल ये पूछना चाहते हैं, हाँ। ये बताएं कि माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ। असेंबली में भी, हाँ। अगर होना चाहिए तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, उसका सवाल, एक सवाल का जवाब देना, हाँ। उसका क्या तरीक़ेकार होगा, कहाँ से माइनॉरिटी खड़ा हो, किस तरीके से माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा, हाँ। वो जाके कहीं और से लड़के दिखाए ना, हाँ। जीत के दिखाएं वो जाकर के, हाँ। ठीक है। माइनॉरिटी का जब 2006 में डिलिमिटेशन हो रहा था, हाँ। इसको अलग कंस्टिट्यूएंसी क्यों नहीं बनने दिया गया, हाँ। ये एक देखिए आज भी यहाँ पर साढ़े 11 करोड़ की आबादी है, 288 सीट है, हाँ। आप इसको जब डिवाइड करेंगे इसका मतलब है कि 4000 पॉपुलेशन के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। एज पर हम ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में है कि एज पर पॉपुलेशन होगा, हाँ। वोटर नहीं होता। ये तो इनके बेवकूफ लोगों से एक बार मैं बात कर रहा था, हाँ। एक बेवकूफ कॉर्पोरेटर इनका मुझे मिला एनसीपी का, हाँ। और वो कह रहा था कि वोटर इतने होने चाहिए, हाँ। अरे उस बेवकूफ को पता नहीं है कि पॉपुलेशन इसका क्राइटेरिया है, न कि वोटर्स। वोटर से कोई लेना देना नहीं होता, हाँ। उसका क्राइटेरिया होता है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय दैट, और उसके बाद कितना आ रहा है उसके ऊपर बनना चाहिए था। 2004 में बनना चाहिए था। सबसे ज्यादा उस डिलिमिटेशन कमेटी में 2 ही पार्टी के लोग थे, शिवसेना के थे, हाँ। और एनसीपी के थे, हाँ। हमने क्यों नहीं दिया मुमरा को अलग एक कंस्टिट्यूएंसी,
आज भी इसके आवाज 11 साल में कभी सुना है मुंह से आवाज कि इसको हम अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बना के रहेंगे? कभी सुना है आपने आवाज? नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? उसकी वाहिद वजह है कि जिस दिन अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर ये बन गई तो यहाँ से जितेंद्र अवार्ड जीत करके नहीं आएंगे, कोई और जीतेगा। ठीक है, वो कहते हैं कि हम कलवा से और फलां से जीत करके आते हैं, वो दिखा दें जीत करके। ठीक है, एक वक्त आएगा और हम इसकी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब डिलिमिटेशन अभी नहीं होने वाला। डिलिमिटेशन 2021 का अभी जो है 2025 के बाद कमीशन बनेगा, बैठेगी, उसके बाद ही अब डिलिमिटेशन आएगा। अब मुमरा तो एक जमाना हो जाएगा असेंबली सीट डिक्लेयर होने में। जो जब वक्त था तो आप नहीं कर सकते, आप करते क्या हो? यहाँ के लिए हम एक धरती पर बोझ समझते हैं। धरती पर बोझ है, यहाँ के बोझ। ये बोझ किस दिन हटेगा? आज रोड से काम, रोड म्यूनिसिपल का काम होता है, ठीक है नहीं? आप म्यूनिसिपल के काम को अपने काम में मत गिनती करो। आपने कुछ नहीं दिया है सिवाय यहाँ से लूटपाट के अलावा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, लूटपाट यहाँ पर जितना है, हर किस्म का लूटपाट यहाँ पर शुरू हुआ। आज हम पूछते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी से, हम ये पूछने वाले हैं सवाल कि देखिए म्यूनिसिपैलिटी का भी एक जिम्मेदारी बनती है। इनके पास क्या GR है कि कोई भी गरीब आदमी अपना कुछ लगाए हुआ है, मान लीजिए उसके 5,000 की प्रॉपर्टी एक छोटे जगह लेकर के रखे हुआ है, आप फौरन उसका लूट करके उठा करके लेके चले जाते हो। आपकी एंट्री किधर है? मैं जायसवाल से ये सवाल पूछा था कि आपकी एंट्री किधर है, तो वो खामोश हो गए। और हमने कहा कि उसका गया का, वो कब पूछा था मैंने? जब आपको याद होगा बहुत बड़ा डिमोलेशन चल रहा था, सारी दुकानें तोड़ दी गई थी। ये आज से 4 साल हो गए होंगे, मेरे ख्याल से 4 साल हो गए होंगे। दोनों तरफ की दुकानें तोड़ी है। उसमें पूछा था कि आपका लूटा हुआ माल किधर गया, एंट्री किधर है? क्योंकि भाई आपने वो लोगों का उठाया है, उसकी एंट्री होनी चाहिए ना आपके पास रजिस्टर। अगर उसके पास, और वो किसको बांटा? तो गरीबों में बांटा। तो मेरा सवाल था कि मुसलमान से ज्यादा गरीब आज की डेट में कौन है? वही तो ये मैंने पूछा, खामोश। अरे भाई अब मसला किस गरीब को बांटा है? ये गरीब, अब गरीब, ये गरीब मुसलमान कौन है? गरीब से लूट यहाँ ये हमसे ज्यादा गरीब नहीं है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, हिंदू हमारे हैं, बहुत सारे हिंदू भी गरीब हमारे। इसका मतलब ये डकैत है। बिल्कुल। आप देखिए ये एक जो है ना, यानी कि गवर्नमेंट डकैती, अगर इनके पास रूल रेगुलेशन नहीं है, आप किसी का भी, आप म्यूनिसिपैलिटी के नाम पे आप चंद पुलिस वालों को भेज दो, आपके पास उसकी एंट्री आज के डेट में नहीं है, और किस मालियत की आपने लूटी है, और उसको किस हालत में कितना आपने, मान लीजिए कि आपकी टोटल मालियत 5,000 है कि सामान था, बेच रहे थे, आपको 10,000 हमने फाइन कर दिया, वो गरीब आदमी कहाँ से ला के देगा? ये तरीका है। उसको एसेस करो कि कितने का सामान टोटल बेच रहा था और कितना % हमको उसको चार्ज लगाना चाहिए। ये एक सिस्टम, हम इनके GR को भी समझाते, लेकिन ये सब बातें हम तब करेंगे जब उनसे साथ बैठे। अरे बैठने के लिए ये लोग टाइम दे तब तो बात करें। इनका क्या है, डिक्टेटरशिप तरीके से जब चलेगा, नेतागिरी के तौर पे चलेगा, तो कभी हेल्दी डिबेट नहीं हो पाएगा सोसाइटी के अंदर। और जब हेल्दी डिबेट नहीं होगा तब तक जो है ये कौम आगे बढ़ने वाली नहीं। ये गरीब के ऊपर जुल्म नहीं है तो क्या है कि आपके चंद लोगों के साथ गलत तरीके से ये लगाए हुए हैं, हम लूट के, उनका भी तरीका बनाओ। उनको क्या अख्तियार है कि गरीबों का माल लूट करके गरीबों में बांटा? तो कौन से गरीबों को बांटा? वही बात हमने पूछा था, यही बात पूछा था कि कौन गरीब है? मुसलमान से ज्यादा आज इस वक्त में कोई 34% अर्बन पॉपुलेशन का मुसलमान गरीब है। मुसलमान गरीब का परसेंटेज 34% अर्बन पॉपुलेशन। और फिर उन्हीं मुसलमानों पर मुकदमात भी दायर कर दिए जाते हैं। भाई जितना जुल्म हो सकता है ऊपर से लेके नीचे तक कर ले। ये मुसलमानों का बस सिर्फ एक अल्लाह ही है। और फिर ये मसीहा भी है मुसलमानों के। बहुत बड़े मसीहा है भाई, बड़े मसीहा है। इनसे बड़ा मसीहा कौन हो सकता है? तो ये ऐसा तो नहीं है आपके जो 30,500 वोटर्स जो थे उनका बदला तो नहीं ले रहे हो मुसलमानों से? देखिए बदला, क्योंकि उन्होंने स्टेज पे तो बहुत कुछ कहा है। हाँ, अभी तो उनसे बहुत कुछ, अभी तो वो शुरुआत थी ना हमारी। हम तो कोई पॉलिटिकल आदमी थे नहीं। हमें पार्टी ने, ठीक है वो सब चीज हुआ और हम खड़े हो गए। लेकिन हम आगे की स्ट्रेटजी जब तक रहेंगे तब तक हमें तो बनानी पड़ेगी ना, कि हमें भी, और हम सब सोच रहे हैं सही वक्त पे बताएंगे कि हम क्या करेंगे आपके खिलाफ, किसके खिलाफ मुझे क्या करना है, किस तरीके के हमें सोचना है और क्या करना है। वो कभी इन लोगों को आपने आवाज उठाते देखा कि गरीब का सामान लूटना बंद कर दो? कभी हमने 11 साल में हमने नहीं देखा। और वो सवाल करते हैं कि फैजी साहब की कारगुजारी बताइए। फैजी साहब की कारगुजारी ना पूछे, अपना बताएं कि उनको आता क्या है और क्या करते हैं, डेवलपमेंट होता कैसे है, कैसे किया जाता है। यहाँ इंकशाफ हुआ कि आपने उनसे सवाल किया कि आप गरीबों का क्यों उठा रहे हैं? हमारा इशू नहीं है। जो हुकूमत में होते हैं उनका काम होता है ये सारी चीजें करना। जैसे आज मनमोहन सिंह के बारे में हमेशा मैं मिसाल देता हूँ। मनमोहन सिंह इतने पावरफुल थे, पढ़े लिखे आदमी थे, 10 साल प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, 2 टर्म वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में थे, यानी 10 साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, 10 साल
प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन और 10 साल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बावजूद आज के डेट में कोई काम भी कराना हो, जब अपोजिशन हो जाता है तो उससे काम की बहुत उम्मीद मत रखिएगा। काम करना, एक अगर गधा भी बैठा दिया जाए तो उसी गधे का काम है कि जाके काम करा के दे, जो भी जैसे जितना आता है उसको, उसी का काम होता है। क्यों कि हुकूमत उसी के हाथ में दी गई है। अब गधे को दिया है, जितना आपने तवक्को उससे किया तो उतनी मिलेगा आपको। अच्छी ठीक आदमी बैठाएंगे तो ठीक से ला करके आपको देगा। तो आज उतनी ही उनसे तवक्को करनी चाहिए, ज्यादा उससे नहीं। अब जहाँ जहाँ बहुत सारे अनपढ़ आपने देखा होगा ना, बहुत सारे हैं, अब जिससे जो बन पड़ता है। और एक इंसान आप सोच सकते हैं कि करोड़ों रुपया खर्च करके कौन इतना बड़ा हमदर्द है कौम का कि हम 4 करोड़ 5 करोड़ खर्च कर करके, इंसानियत से सोचिए ना, दिमाग से, हम बनना चाहते हैं, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, खिदमत आवाम की करना चाहते हैं। ये 4 करोड़ रुपया खर्च करके हर किस्म की लड़ाई भिड़ाई कर करके हम बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? कौन सा खिदमत है भाई? ये तो नबी अलैहिस्सलाम का भी था। नबी अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं, अपना पूरा जान पूरा माल लगा के कहते थे, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकुरा, न इस पर तुमसे हम बदला चाहते हैं न शुक्रिया तक चाहते हैं। ये नबी का सिफत थी। ये तो ऐसा लगता है जैसे नबी की सिफत से बढ़ रहे हैं नौज़ुबिल्लाह, कि हम अपना पूरा माल लगा रहे हैं। पर किस फायदे में लगा रहे हैं आप? क्या जरूरत थी आपको? अरे तो लगा रहे हैं कोई पब्लिक की फैसिलिटी के भलाई करने के लिए आप नहीं लगा रहे हैं। आपने जो 4 करोड़ 5 करोड़ खर्च किया है, उसका मकसद पब्लिक खूब समझ रही है कि इससे कितना इनकैश हम कर सकते हैं, इसको कैसे हम मल्टीप्लाई इतने दिनों में 5 साल में हम करेंगे। ये सारे नेता करते हैं। तो पब्लिक को क्या समझ में नहीं आती है कि इससे ये अपना घर, अपना उसका फायदा हो रहा है, पब्लिक का फायदा कुछ नहीं, अपना फायदा। गवर्नमेंट नहीं जानती है इस बात को कि इसको कैसे रोका जाए आज तक। इसीलिए हम कहते हैं कि इस वक्त जरूरत है पूरे हिंदुस्तान में पॉलिटिकल अमेंडमेंट बिल की। पॉलिटिकल अमेंडमेंट बिल जब तक नहीं आएगा, इनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी आपने कहा कि काम करेंगे, ये काम तमाम करने पर तुले हुए हैं। ऐसा नहीं हो जाए कि आपसे जो बयान सुनने के बाद में हो सकता है कि और एक बिजली जो है मुसलमानों पर गिर जाए। देखिए, मुसलमानों के ऊपर जो भी चीज़ें आएंगी, ठीक है, मुसलमान उसका इस्तग़फ़ार से मुकाबला करे। मुसलमान के पास एक बहुत बड़ा हथियार अल्लाह ने दिया है, वो है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार की हम कसरत करते रहें, हर परेशानी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने फजल से, अपने करम से हमारी दूर करेगा। हमारा तो हमेशा से निगहबान अल्लाह ही था, आज भी अल्लाह ही है और कल भी अल्लाह ही है। हम सिर्फ इन्हीं पे भरोसा करें। हम अपने गुनाहों को जितना कम कर सकते हैं वो कम करें, है ना, और हम जितना अल्लाह से माफ़ी मांग सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, बस वही हमारे पास बचा है, यही हमारा हथियार है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।